नमस्कार। राशिफल 2021 के नवीन अंक में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हम राशि लेने जा रहे हैं वह है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों पर वर्ष 2021 कैसे फलीभूत होगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। मकर राशि को इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जिस दिन कैप्रिकॉर्न बोल दिया मेरे। तो कैप्रिकॉर्न ही तो होता है। तो क्या हुआ? कॉर्न तो भुट्टा हो गया ना। कैप्रिकॉर्न होता है बस मेरे हिसाब से। कैप्रिकॉर्न लिखते हैं। कैप्रिकॉर्न CORN स्पेलिंग होती है ना उसके। कैप्रिकॉर्न बोलना। कॉर्न CON आर साइलेंट है। मकर राशि को इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 1 जनवरी जिस दिन वर्ष प्रवेश हो रहा है, कुछ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही उस टाइम में। क्यों ध्यान दे रहा? आवाज भी नहीं। वही तो चलेगा उसको। 1 जनवरी जिस समय वर्ष प्रवेश हो रहा है, उस समय में आपका जो अष्टम भाव का स्वामी है वह आपके 12वें भाव में विराजमान हो रखा है और 12वें भाव का स्वामी आपके लग्न भाव में विराजमान हो रखा है। इसे दैन्य योग कहते हैं। तो विशेष करके 1 जनवरी से लेकर के और 13 जनवरी तक का समय है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। इतना अवश्य है कि आपका जो लग्नेश है शनि, उसने आपके शरीर भाव को संभाल रखा है। कहने का अर्थ यह है, स्वास्थ्य कष्ट तो होगा लेकिन ऐसे खराब वाला नहीं रहेगा। धन हानि, धन खर्च के योग बने हुए हैं। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि विशेष करके 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी का जो समय है उसमें लगातार सूर्य देव को अर्घ्य इत्यादि देते रहें। 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का जो समय है उसमें आपके राशि में 3 ग्रहों का योग बन रहा है। बृहस्पति और शनि तो आपकी राशि में हैं ही, उसके अलावा सूर्य देव भी वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। त्रिग्रही योग बनने की वजह से आपको मिश्रित फल प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो मैं इतना अवश्य कह दूं, मन में आपके परेशानी रहेगी, मन में उत्तेजना रहेगी, लेकिन आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। परिवारजनों का आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा, किंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा। साथ ही मैं इतना अवश्य कह दूं कि आप विशेष करके अपने जो शत्रु हैं या जो दिखाई दे रहे हैं उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि वह आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह जो जनवरी का महीना है वह आपके लिए इसकी शुरुआत जो है ठीक नहीं रहेगी। अब लेते हैं फरवरी का महीना। फरवरी का महीना विशेष करके 14 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का समय है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 फरवरी को आपके पंचम भाव में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। वैसे तो अंगारक योग अच्छा नहीं होता है, किंतु पंचम भाव में होने की वजह से त्रिकोण में जो भी ग्रह होते हैं वह शुभ फल को देते हैं। तो यह जो योग है आपका, वह आपके लिए धन वृद्धि का सूचक है। धन का प्रभाव बना रहेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। विशेष करके संतान पक्ष की उन्नति के लिए यह बहुत उत्तम समय है। खास करके 1 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी का समय है, उसमें आपको अपने कार्यों में विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इस वजह से आपकी उन्नति कारक योग बने हुए हैं। और 14 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का समय है वह आपके लिए वित्तीय रूप से, सामाजिक रूप से, कार्यों की प्रकृति के हिसाब से बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते ही होंगे आप पर शनि की 7.5 चल रही है।
शनि की साढ़े सती होने की वजह से और इस समय आपका जो है पेट का शनि हो रखा है। शनि आपकी स्वयं की राशि में विराजमान है, किंतु बृहस्पति के साथ होने की वजह से शनि अपना जो है जो प्रभाव उसे दिखाना चाहिए वह नहीं दिखा पा रहा है। तो जब 5 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो शनि अकेला आपकी राशि में विराजमान रहेगा, तब आपको शनि का शुभ फल प्राप्त होगा। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। प्रबल भाग्योन्नति का आपके योग बने हुए हैं। सहोदर बंधु बांधवों का आपको साथ मिलेगा। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता अर्जित होगी। तीर्थाटन देशाटन के योग बने हुए हैं। घर में कोई सुंदर कार्य या देव ब्राह्मण पूजा इत्यादि होने के योग बने हुए हैं। आपके पुण्यों का उदय होगा। पिता की तरफ से आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ यह है मार्च का जो महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। जैसे कि मैंने आपको बताया है 5 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और वह आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। कुंभ का बृहस्पति जब भी होता है तो ये ध्यान रखिएगा कि कुंभ का आयोजन होता है, तो यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। 14 अप्रैल को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान हो जाएगा। उच्च का सूर्य, अष्टमेश उच्च का चौथे भाव में। कहने का अर्थ यह है पारिवारिक दृष्टिकोण से, कुटुंब के दृष्टिकोण से आपका यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय रहेगा। विशेष करके जब तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेगा आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, धन का संग्रह होगा, अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं, वाणी में सौम्यता रहेगी और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको इच्छित फल प्राप्त होंगे। चौथा सूर्य होने की वजह से आपको स्थिर संपत्ति का लाभ प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। किसी मित्र के द्वारा धन लाभ होने के योग बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। माता की तरफ से विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं मई का महीना। मई के महीने में विशेष करके आपके पंचम भाव में सूर्य और राहु का योग बन रहा है। सूर्य और राहु का योग धन लाभ की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से बहुत सुंदर है, क्योंकि निरंतर आपके धन का प्रभाव बना रहेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे। संतान की उन्नति के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। विशेष करके छात्र और छात्राओं के लिए यह समय बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। जो भी वह कार्य करेंगे, यदि वह परीक्षा दे रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस परीक्षा में उनके अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होने के योग बने हुए हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें उनकी सफलता निसंदेह होकर ही रहेगी और निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। अब लेते हैं जून का महीना। जून का महीना मैं इतना अवश्य कह दूं कि आपका जो अष्टमेश है वह आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टमेश छठे भाव में होना एक तरह से अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो छठे भाव में सूर्य का होना अच्छा भी होता है। सूर्य शत्रुहंता योग करता है, अकस्मात धन लाभ का योग बनाता है, किंतु धन लाभ के साथ साथ धन खर्च के योग भी आपके बने हुए हैं। कुछ स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा क्योंकि अष्टमेश आपका छठे भाव में बैठा है। तो अष्टमेश छठे भाव में बैठने से कुछ आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा। ज्वर, पित्त आदि विकार हो सकते हैं। जैसे ही ग्रह का परिवर्तन होगा तो आपका जो स्वास्थ्य है वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। वह मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हर दृष्टि से
विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार आपका उत्तम रहेगा और नए नए आपको अनुबंध प्राप्त होंगे। कार्यों में आपके प्रगति होगी। जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। हाँ, इतना अवश्य है, कुछ क्रोध की अधिकता रहेगी। तो इतना मैं आपको सलाह दूंगा कि इस अवधि में हो सके तो किसी से वाद विवाद ना करें, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। धन का संग्रह होगा, लेकिन हाँ, आपकी वाणी में ओज रहेगा। और साथ ही साथ में जिस कार्य को भी अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता अर्जित होगी। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना आपके भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य प्रविष्ट हो जाएगा। भाग्य स्थान में सूर्य प्रविष्ट होने की वजह से आपका निरंतर भाग्य का विकास होगा। पिता से आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। पुण्य कर्मों का उदय होगा। सहोदर बंधु बांधवों का विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। खास करके छोटे भाइयों का आपको सुख प्राप्त होगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम के बल पर आप उत्तम कार्यों को करते चले जाएंगे और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि सितंबर का महीना आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना आपके राजेश की दृष्टि से बहुत सुंदर है। विशेष करके जो जातक नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं। पिता का आपको साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी प्रगति होगी। विशेष करके जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी उन्नति के योग बने हुए हैं। जो कर्मचारी हैं उनकी भी उन्नति के योग बने हुए हैं। कोई संपत्ति इत्यादि क्रय करना चाहते हैं उसके भी आपके योग बने हुए हैं। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का महीना आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से श्रेष्ठ है। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। नए नए कार्य करेंगे उसमें आपको धन का लाभ होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान पक्ष की दृष्टि से बहुत सुंदर है। संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। खास करके स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए यह समय बहुत उत्तम समय है। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी और निरंतर धन आगमन होता रहेगा। धन कोष की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि नवंबर का महीना आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना विशेष करके 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय है, वह आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से बहुत सुंदर है। धन का लाभ होगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बौद्धिक संपदा का विकास होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय है, वह धन हानि के आपके योग बने हुए हैं, किंतु शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं और अकस्मात धन लाभ के योग भी आपके बने हुए हैं। सूर्य आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य आपका अष्टमेश है, लेकिन फिर भी इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। आपके मन में एक अलग ही प्रकार का जोश बना रहेगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि दिसंबर का जो महीना है वह आपके लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा रहेगा। अब मित्रों, सारांश के तौर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह जो वर्ष है वह उसकी शुरुआत भले ही ठीक नहीं हो रही है जनवरी के महीने से, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अर्थात फरवरी से जब आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो फरवरी से लेकर के और विशेष करके 15 दिसंबर तक का समय है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। कहने का अर्थ यह है कि 90% जो वर्ष है आपका वह बहुत उत्तम व्यतीत होगा। 10% जो है विशेष करके जो 1 या 1.5 महीने आपको बताए हैं उसमें कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मित्रों, यह था जनवरी माह से लेकर के
दिसंबर माह तक मकर राशि वाले जातकों का राशिफल 2021। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।